चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। आईसीसी बोर्ड आज अनऑफिशियली मिला और चैंपियंस ट्रॉफी अप्रूव हो गई है। दैट्स द गुड न्यूज कि चैंपियंस ट्रॉफी अप्रूव हो गई है। हुई वैसे ही जो हम पिछले 1.5 महीने से कह रहे थे, हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल का मतलब है कि 10 मैचेस पाकिस्तान में होंगे जो कि होस्ट है, होस्टिंग राइट्स उनके पास है। पाकिस्तान 10 मैचेस करेगा और 3 इंडिया के लीग मैचेस इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान प्लस एक सेमीफाइनल प्लस एक फाइनल वो दुबई में होंगे। इन केस ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया की टीम लीग के बाहर हो जाती है तो सेमीफाइनल और फाइनल फिर पाकिस्तान जाते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ बड़ी खबर ये, क्योंकि एक स्टेलमेट बना हुआ था बड़े दिनों से, आप दोनों तरफ से वो सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हम नहीं मानेंगे, इधर से इंडिया से था हम नहीं मानेंगे, लेकिन आज सब मान गए हैं। बिकॉज देखिए वक्त भी नहीं है और ब्रॉडकास्टर का प्रेशर भी था। आईसीसी इसमें फुटबॉल बना हुआ था, इंडिया एक तरफ से किक मारता था, पाकिस्तान दूसरी तरफ से, लेकिन आज अग्रीमेंट हो गई है। अब मैं आपको एक एक करके ब्रेक डाउन करता हूं कि पूरी बड़ी खबर क्या है। पहली खबर ये, चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च हाइब्रिड मॉडल अप्रूव्ड, पाकिस्तान प्लस दुबई। दूसरी बड़ी खबर जो जिस पर सारा मसला जो था वो अड़ा हुआ था, पाकिस्तान कह रहा था कि जो 2027 तक जो अभी टीवी राइट्स हैं, इंडिया में जो एक टूर्नामेंट होना है वर्ल्ड T20 जो इंडिया और श्रीलंका ने को होस्ट करना है, इंडिया ने भी होस्ट करना है और श्रीलंका ने को होस्ट करना है, उसमें पाकिस्तान ने कहा था कि फिर जिस तरह से इंडिया नहीं आएगा उस तरह हम भी इंडिया नहीं आएंगे। इन प्रिंसिपल, अगेन नथिंग इन राइटिंग, क्योंकि ये 29 तारीख को 29 को ये ऑलरेडी तय हो गया था दोनों बोर्ड्स के बीच इन प्रिंसिपल कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं खेलेगा, पाकिस्तान भी श्रीलंका में अपने वर्ल्ड T20 2026 के मैचेस खेलेगा इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान लीग मैच। लेकिन अभी भी उसमें सेमीफाइनल और फाइनल जो इस बार दुबई वाला केस है उसकी अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। उसमें अब ये कहा गया कि बाद में देख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि हमें रिटन अग्रीमेंट चाहिए, हमें एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए। वो डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि बोर्ड मेंबर्स उसमें बैठे हैं, आईसीसी भी बैठा है, बीसीसीआई भी, पीसीबी, तो ये इन प्रिंसिपल अग्री किया गया है। और ये इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट जो थी, इफ यू रिमेंबर, आपको 29 नवंबर को भी बीसीसीआई ने मान लिया था। सो इन प्रिंसिपल वही हो रहा है जो 29 नवंबर को हुआ था। इन प्रिंसिपल ये चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि हाइब्रिड है, सिमिलरली जो इंडिया में 2026 में वर्ल्ड T20 होना है वो भी इसी तरह हाइब्रिड होगा, विच मीन्स कि इंडिया में होगा और जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे वो श्रीलंका में होंगे इंक्लूडिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लीग गेम। लेकिन उसकी सेमीफाइनल और फाइनल की क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज उसमें ब्रॉडकास्टर का भी प्रेशर है कि नहीं, चूंकि वो मैच वो टूर्नामेंट इंडिया में है तो सेमीफाइनल फाइनल दे वुड वांट कि इंडिया में हो। खैर उसके लिए अभी वक्त बहुत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी को ये क्रेडिट जाता है कि जो उनके देश में ये चल रहा था, देश में पूरा देश नहीं, पूरा पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की आवाम तो चाहती थी कि चैंपियंस ट्रॉफी हो, बिकॉज वो जानते हैं इस बात को कि एक आईसीसी टूर्नामेंट अगर उनको 1996 के बाद पहली बार होस्ट करने को मिला है तो उसको बाजे गाजे के साथ होस्ट करना चाहते थे। दे ऑल्सो न्यू कि इंडिया नहीं जाएगा, बट पाकिस्तान फैंस के लिए तो अच्छी खबर थी। बट आई थिंक मोहसिन नकवी ने यहाँ पे भले आप इसको बैकवर्ड स्टेप कहें या सियानफ कहें, उन्होंने उन लोगों की तमाशाइयों की नहीं सुनी जो उनको बार बार कह रहे थे कि पुल आउट कर लो, हम बायकॉट कर देते हैं, नहीं खेलेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी, गर्दन कट जाएगी। लेकिन मोहसिन नकवी की ये सियानफ है कि उन्होंने इस बात पर अमल किया। वो इन प्रिंसिपल नॉट रिटन डॉक्यूमेंट, इन प्रिंसिपल पीसीबी और बीसीसीआई तैयार हो गए हैं कि हाँ यार ये चैंपियंस ट्रॉफी तो ठीक है, अब जो वर्ल्ड T20 भारत में होगा 2026 में विद श्रीलंका, उसमें भी इस तरह का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। लेकिन अगेन मैं वही बात कह रहा हूं, ये इन प्रिंसिपल है। एंड आई थिंक इन प्रिंसिपल भी एक बात अगर देखी जाए, शायद पाकिस्तान का ये है कि वंस बिटन ट्वाइस शाय, तो 2012 के MOU को लेकर जो बात थी, शायद दे वांटेड कि एक रिटन ऐसी डील हो जाती, वो तो नहीं हो सकती थी। बट ये चूंकि तमाम आईसीसी बोर्ड्स के सामने ये बात हुई है, आई थिंक दे हैव बीन टोल्ड कि भाई जब बात सबके सामने हुई है तो इस बात से कोई मुकर नहीं सकता। तो उस लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं मोहसिन नकवी की भी तारीफ करना चाहूंगा, अलॉन्ग विद बीसीसीआई और आईसीसी में अब जय शाह खुद चेयर में बैठे हैं। आई थिंक ये इट वाज अबाउट टाइम, बिकॉज हर रोज की जो डिले थी ना वो कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर का नुकसान करती थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो दिक्कतें थी, परेशानियां थी, उसको बढ़ा रही थी। सो वो फाइनली खत्म हो गया है। थोड़ी देर में शायद आज या कल ऑफिशियली
आईसीसी अनाउंस भी करेगा, उधर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा से हम आ गए आपके सामने। और कल रात क्या बैटिंग की साइम अयूब ने, लेकिन पाकिस्तान की जो कैप्टनसी थी वो इतनी ख़ास नहीं थी, जहां पर पाकिस्तान टीम ने 200 से ज़्यादा रन इतनी आसानी से चेज़ करवा दिए। पाकिस्तान टीम ने जब स्टार्ट किया तो मोहम्मद रिजवान जो थे वो पवेलियन की राह पर चल दिए, लेकिन बाबर आजम ने और साइम अयूब ने बहुत ही अच्छी शराकतदारी कायम की और बहुत ही अच्छी मतलब पेस पर रन बनाए। उसके बाद बाबर आजम आउट हुए, लेकिन साइम अयूब ने जिस तरह से वो अपनी स्टाइलिश फॉर्म की वजह से वो मशहूर हैं, उन्होंने अपनी मेडन T20 की 50 बनाई। उसके बाद फिर इमरान नियाजी ने उनका साथ दिया, लेकिन तैयब ताहिर और उस्मान खान एक दफ़ा से दोबारा से फ्लॉप हो चुके हैं। अब तैयब ताहिर और जो उस्मान खान है, इनका मुस्तकबिल क्या है ये तो PCB डिसाइड करेगा। ये अल्लाह ताला को पता है कि वो किस तरह से अब उनकी फॉर्म चलती है या किस तरह से वो PSL में परफॉर्म करते हैं या फिर डोमेस्टिक कप खेलना पड़ेगा उनको। लेकिन उसके बाद फिर जो है इमरान खान नियाजी, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और जिस तरह से पाकिस्तान को वो एक अच्छा खिलाड़ी मिल चुका है। उसके बाद फिर साइम अयूब ने और आखिर में शहीन शाह अफरीदी के कुछ शॉट ने और अब्बास अफरीदी की, तो जो टीम का स्कोर था ना वो पहुंचा दिया 200 से पार। लेकिन साइम अयूब जो थे सिर्फ 2 रन से अपनी सेंचुरी न बना सके, लेकिन उन्होंने जो बैटिंग की ना वो कमाल थी। जिस स्टाइल से वो खेले, किसी भी मौके पर यह नहीं लगा कि भाई साइम अयूब को बॉल जो है बैट पे नहीं आ रहा या वो फंस रहे हैं या वो प्रेशर ले रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी अंदाज से, विकेटें भी गिरती रही लेकिन उन्होंने अपनी जो थी कारकर्दगी उसको सरे फहरिस्त लिखा और सही तरह से डिलीवर किया। सेंचुरी नहीं बना सके, इस बात का अफसोस है, लेकिन इंडियन मीडिया ने भी खूब उनकी तारीफ़ की है। और पाकिस्तान मैच हार गया, लेकिन इसके पीछे वजूहत हैं वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके सामने इसके हक़ाइक़ लाएंगे। मज़ीद आप अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। खबर क्या है? पहली खबर ये, चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च हाइब्रिड मॉडल अप्रूव्ड, पाकिस्तान प्लस दुबई। दूसरी बड़ी खबर जिस पर सारा मसला जो था वो अड़ा हुआ था, पाकिस्तान कह रहा था कि जो 2027 तक जो अभी टीवी राइट्स हैं, इंडिया में जो एक टूर्नामेंट होना है वर्ल्ड T20, जो इंडिया और श्रीलंका ने को होस्ट करना है, इंडिया ने भी होस्ट करना है और श्रीलंका ने को होस्ट करना है, उसमें पाकिस्तान ने कहा था कि फिर जिस तरह से इंडिया नहीं आएगा उस तरह हम भी इंडिया नहीं आएंगे। इन प्रिंसिपल, अगेन नथिंग इन राइटिंग, क्योंकि ये 29 तारीख को 29 को ये ऑलरेडी तय हो गया था दोनों बोर्ड्स के बीच, इन प्रिंसिपल कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं खेलेगा, पाकिस्तान भी श्रीलंका में अपने वर्ल्ड T20 2026 के मैचेस खेलेगा, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान लीग मैच। लेकिन अभी भी उसमें सेमीफाइनल और फाइनल जो इस बार दुबई वाला केस है उसकी अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। उसमें अब ये कहा गया कि बाद में देख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि हमें रिटन अग्रीमेंट चाहिए, हमें एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए। वो डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, चूंकि बोर्ड मेंबर्स उसमें बैठे हैं, ICC भी बैठा है, BCCI भी, PCB, तो ये इन प्रिंसिपल अग्री किया गया है। और ये इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट जो थी, इफ रिमेंबर, आपको